हेलो डियर स्टूडेंट। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक टॉपिक लेके आए हुए हैं जिसका नाम है गोली दर्पण द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब के नियम। दोस्तों, हम जैसे कि हम जो पढ़ रहे हैं चैप्टर, यह हमारा क्लास 10 का है जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। दोस्तों, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन चैप्टर नाम है। यह टॉपिक क्लास 12th के लिए भी है, ठीक है। चाहे 10th वाले बच्चे हों चाहे 12th वाले, ये दोनों के लिए ये होगा, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें हम पढ़ने वाले हैं गोली दर्पण के बारे में और उनसे बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में, ठीक है। दोस्तों, गोली दर्पण से ही बनते हैं दो दर्पण, जिसका नाम है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, ठीक है। जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। दोस्तों, इन्हीं से रिलेटेड बनने वाले प्रतिबिंब के बारे में सीखेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब बनने के नियम क्या होते हैं, जब नियम सीख लेंगे तो हम आसानी से प्रतिबिंब बना लेंगे, ठीक है। दोस्तों, शुरू करते हैं अपने टॉपिक, ठीक है। दोस्तों, हमने बात किया गोली दर्पण के दो होते हैं। एक का नाम है अवतल दर्पण, जिसे बोलते हैं कॉनकेव मिरर, ठीक दोस्तों। ऐसे ही हमारा अगला है जिसका नाम है उत्तल दर्पण, मतलब कॉन्वेक्स कॉन्वेक्स मिरर, ठीक दोस्तों। अब समझते हैं दोस्तों कि अवतल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या होता है। दोस्तों, देखिए, जो हमारा गोली दर्पण है, गोली दर्पण का मतलब है किसी गोले, कोई हमारे पास गोला है, ठीक है, और गोले के ऊपर कलाई कर देते हैं, ठीक है, तो जानिए गोली दर्पण बन गया, ठीक है। अब मेरे कहने का मतलब है गोला है, गोले को हमने पॉलिश कर दिया, कलई कर दिया। कलई का मतलब है किसी कांच का होता है, ये पूरा आर पार दिख रहता है और एक तरह से की कांच है तो आर पार दिख रहा है, तो इस तरह हम पेंट कर दें, क्या कर दें, पेंट कर दें, तो उसे कहते हैं दर्पण बन जाता है। उसी क्या बनता है, हमारा दर्पण बनता है। पर ये जो दर्पण है, यह हमारा थोड़ा सा गेंद के आकार का है। कैसा, ये गेंद का आकार का है, गोला है ना, गोली गेंद का आकार का है। उसी को हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे, हम कुछ इस तरीके से काट लेंगे। अब काटने पर दोस्तों कि यह हमारा कुछ इस तरीके का बन जाएगा, ऐसा, ठीक है। और जो कि यह जो बन रहा है हमारा, यह एक गोले का भाग है, इसीलिए इसे नाम गोली दर्पण हो जाता है, ठीक है। इसको हम दो तरीके से समझ सकते हैं दोस्तों। अवतल दर्पण में यानी कॉनकेव मिरर में क्या होता है कि जो गोली दर्पण होता है उसके उभरे हुए पृष्ठ पर, मतलब कि जो उभरा हुआ पृष्ठ है उस पर हम लोग पॉलिश कर दें। क्या कर दें, पॉलिश, मतलब पेंट कर दें, ऐसा, दिख रहे हैं ये, मतलब कि जब हम किसी उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तो वह हमारा उत्तल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही हमारा उत्तल दर्पण क्या होता है, उत्तल दर्पण क्या कहता है कि वह गोली दर्पण का वह भाग होता है जिसके अंदर धसे हुए, देखिए, जो भाग अंदर के धसा हुआ है, ये क्या है भाग, ये तो उभरा हुआ था, ये क्या है, अंदर धसा हुआ भाग है। तो अंदर धसे हुए भाग की तरफ क्या करते हैं हम लोग, पॉलिश कर दें, ठीक है। जब पॉलिश कर देंगे तो इधर हमारा कुछ नहीं रहेगा, ठीक। यही हमारा क्या हो गया, उत्तल यानी कि कॉनकेव मिरर। समझ में आ गया, एक सिंपल सा आसान से मिल गया कि अवतल में क्या होता है कि उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर दें, और उत्तल क्या होगा, जो अंदर से भाग पर पॉलिश करते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब इसी बेस्ड हम एक एक नियम और रूल के बारे में हम समझेंगे, ठीक है। चलिए, कोई समस्या हो तो कमेंट ओपन है, आसानी से कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। पहले हम आते हैं नियम नंबर 1, पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहले बनाएंगे हम अवतल दर्पण को, अभी हमने आपको सिखाया, ठीक है। ये हमारा किसी गोले का भाग है, ठीक है। अब इसके हम उभरे हुए पृष्ठ पॉलिश कर देते हैं आसानी से,
अच्छे से बनाएंगे तो अच्छा बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलिए हमने अवतल दर्पण का निर्माण कर लिया। क्या किया हमने, एक गोल दर्पण लिया, उस पर हमने पॉलिश कर दिया। ये समझते हैं। ठीक है, अब देखिए ये हमने एक मान ले रहा हूँ, इसे एम मान ले रहा हूँ, इसे एम डैश मान ले रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा एक एम वन सॉरी एम और एम डैश एक मिरर हो गया जिसका नाम है अवतल दर्पण। इसके मध्य बिंदु से एक किरण जा रही है जिसे बोलते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक है, लिख दे रहा हूँ मैं, इधर लिख दे रहा हूँ, मुख्य अक्ष। ठीक है, अच्छा तो एक्सिस। ठीक है, अब देखिए तो दोस्तों अब समझिए, जैसे कि हमारे पास ये गोला है दोस्तों, गोला है, तो गोला खींचने के लिए हमारे पास कोई एक सेंटर होगा, सेंटर। तो ठीक है, सेंटर है ना, तो ध्यान दीजिए, ऐसे ही इसका भी कोई एक सेंटर होगा, कोई भी एक सेंटर मानता हूँ, सेंटर यहाँ पे हमारे पास ये रहेगा। ठीक, जो सेंटर है उसको सी से करते हैं डिनोट। ठीक है, तो इसी को कहते हैं क्या, इसी को ये हमारा क्या होगा, वक्रता केंद्र। क्या होगा, वक्रता केंद्र। लिख दे रहा हूं मैं, कहाँ पे लिखूं इसको, चलिए अभी लिखने के बाद में बताऊंगा। ठीक है, ये क्या होगा हमारा वक्रता केंद्र। ठीक है, अब देखिए हमने यहाँ पे कुछ ये हुआ, ठीक है, केंद्र हो गया। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है जिसे हम बोलते हैं आर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आर, त्रिज्या। उसी तरह से यहाँ तक दूरी होगी हमारे पास, जो क्या होगी हमारे पास वक्रता त्रिज्या नाम है। वक्रता केंद्र क्या होगी, वक्रता त्रिज्या। ठीक है, तो वक्रता त्रिज्या की आधी, वक्रता त्रिज्या की आधी मतलब इसका आधा कर देंगे तो हमारी फोकस दूरी होता है, मतलब कि इसका आधा कहीं बीच में होगा, हमारी फोकस बिंदु होगा। समझ में आया? चलिए, अब जो ये दर्पण है और ये मुख्य अक्ष के है, किसी एक बिंदु होगा, मध्य बिंदु से पी यानी कि पोल कहते हैं, यानी कि ध्रुव कहते हैं। क्लियर हुआ? ठीक, अब देखिए जैसे कि हम ये सेंटर हुआ, यहाँ से खत्म हो गया, इसके बाद बाहर जाते हैं तो ये गोले के बाहर हो गया, मतलब कि अनंत चला गया, अनंत में। समझते हैं हम लोग, ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया ये अनंत में। ठीक, क्लियर दोस्तों, ध्यान समझिए। ठीक है, कंफ्यूज मत होइए, जहां पे समस्या हो बताइएगा। ठीक है, चलिए हमारे समझने का बस एक ही मोटिव है दोस्तों, कि आप लोग अच्छे समझ जाइए और आसानी से करिए। इसको अच्छे समझ लेंगे तो आगे जो बनेंगे ठीक है आसानी से कर पाएंगे। जब आप पढ़ाएंगे प्रतिबिंब के बारे में, औसत दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे, 6 नियम होते हैं, इसके भी इसके 2 नियम होते हैं, उसके बारे में सीखेंगे हम। नियम नहीं मतलब प्रतिबिंब बनते हैं, ठीक है दोस्तों, सॉरी, उसके बनेंगे प्रतिबिंब, इसके बनने के 6 प्रतिबिंब है, इसके 2 हैं। ठीक है, चलिए अब समझते हैं। अब पहला नियम कहता है हमारा पास, पहला नियम, ठीक है, पहला नियम कहता है जब मुख्य अक्ष के समांतर, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। तो समझ में आया मैंने क्या बोला, मैंने बोला मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। यह हमारा पहला नियम हो गया। ठीक, चलिए अब समझते हैं अगला। सेम देखेंगे, हम देखेंगे उत्तर के बारे में। ठीक है, ऐसा हम उत्तर का कर लेते हैं, छोटा सा इधर किनारे। चलिए इसके हम उभरे पृष्ठ पॉलिश कर दे रहे हैं। ऐसे ही सेम इसका भी होगा, बस अंतर थोड़ा होगा, बस थोड़ा सा अंतर रहेगा। ठीक दोस्तों, चलिए सेम तरीके से इसके पास भी एक मुख्य अक्ष होगा। ठीक, यहाँ पर पोल हो गया, इसके आगे जाएंगे हमारे पास यहाँ पे फोकस मान लीजिए, तो उसके आगे जाएंगे हमारे पास केंद्र होगा। ठीक है, वक्रता केंद्र होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए दोस्तों, सेम इसका भी है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण, ठीक गई,
परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि दोस्तों देखिए, हमने टॉर्च मारी इधर पॉलिश कर दिया हूँ, क्या यह टॉर्च की रोशनी उस पर जाएगी? नहीं जाएगी। तो क्या होगा? तो यह परिवर्तित हो गई। क्या हो गई? परिवर्तित हो गई। तो हमें जाते हुए क्या हो रहा है? प्रतीत होगा। क्या होगा? प्रतीत होगा कि यह फोकस से होकर गई है। ठीक दोस्तों, ये हमारा हो गया। समझ में आया? पहले मैंने क्या बोला? मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती है। ऐसे ही मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? ये हमारा पहला नियम हो गया। समझ में आया दोस्तों? आराम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया? चलिए लिखते हैं अगला। ठीक है, सेम तक दोस्तों हमारा अगला इसी से जहां पे दोस्तों समझना है बता दीजिएगा। ठीक है, चलिए समझ दोस्तों। आज समझते हैं दूसरा हम लोग। हमारा कहता है दूसरा रूल। क्या कहता है? अब आते हैं दूसरे पे। वो क्या कहता है? दोस्तों वो कहता है कि मुख्य फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य, दोस्तों आप लोग पटरी से बनाएंगे अच्छे से तो बढ़िया से बनेगा। ठीक है, अभी हम तो उसे अंदाज से बना रहे हैं, आप लोग बढ़िया से नाक बनाएंगे तो मस्त बनाएंगे। और ठीक है, चलिए बन गया से हमारा मुख्य, सॉरी, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाती हुई प्रतीत होती है। ठीक दोस्तों, समझ में आया? दूसरा नियम क्या कहता है हमारे पास कि जब प्रकाश किरण, जब प्रकाश किरण मुख्य फोकस से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती हुई प्रतीत होती है। क्लियर? सेम तरीके समझेंगे ऐसे ही कि कोई प्रकाश किरण, कोई प्रकाश किरण ये दोस्तों, ये क्या है? यह मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, मुख्य फोकस होते हुए आती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक, और परिवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक, इसके एरो पे ध्यान देंगे, बस एरो पे। ठीक है, वाले पे वैसे हमारा फिगर, दिक्कत कोई बात नहीं है। पर एरो क्या हो रही है? उसमें क्या था? इधर जा रही थी, इसमें क्या इधर से आ रही है। ठीक, चलिए समझ में आया? ये क्या है? मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। इसमें क्या है? मुख्य फोकस से होकर आती हुई प्रतीत होती हुई किरण परावर्तन के पश्चात क्या होगी? मुख्य अक्ष के समांतर जाती है। ठीक है दोस्तों, इसको भी ले लीजिए इसका स्टार्ट। हो गया? गुड। चलिए देखते हैं अगला, देते हैं दोस्तों। दिक्कत ना करिए, मैं आपको इसका नोट्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, चलिए अभी आप ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए और मस्त से बनाने का भी प्रयास करना। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला। दोस्तों अब हमारा तीसरा नियम कहता है, तीसरा उसको समझते हैं। तीसरा और लास्ट है, इसी के सहायता से जान लीजिए जो बता रहा हूँ तीनों दोस्तों। इसी सहायता से हम अवतल दर्पण के प्रतिबिंब बनाएंगे और उत्तल के बनाएंगे प्रतिबिंब। हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं। अगला कहता है दोस्तों कि मुख्य फोकस से, मुख्य, सॉरी, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण, कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा तो भी ठीक है। चाहे मैं ऐसे बना दूं, इसी को मैं चाहे दोस्तों कुछ ऐसा कर दूं, क्योंकि हमने अभी तक के जितने भी प्रकाश किरण लिए हैं ऊपर से लिए हैं। ठीक, तो ऊपर से इसको भी लेते हैं हम लोग। बात वही रहेगी, टेंशन मत लेना। ठीक है दोस्तों कि
बदल दिया मैं, नहीं बदला नहीं है, वही है, क्योंकि हमने जितने लिए सब ऊपर से लिए थे, इसीलिए ऊपर से कर दिया। ठीक है, ठीक है, समझिए कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात, मैंने क्या बोला, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक समझ में आया मैंने क्या बोला, कि वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक, ऐसे ही समझेंगे उत्तल दर्पण के बारे में, यानी कि कॉन्वेक्स के बारे में। उसमें क्या कहता है कि ऐसे ही एक बना लीजिए सिंपल सा आपने, ठीक है, ऐसा। ठीक, इसको हल्का से डाइजेस्ट कर देते हैं हम लोग, क्योंकि हमारे पास लगानी थी तो कर दिए। ठीक है, आज समझ जाना इसने। क्या करेंगे हम लोग, इसमें क्या बोलेंगे कि वक्रता केंद्र से जाती हुई प्रतीत होती हुई प्रकाश किरण परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में वापस लौट जाती है। ठीक दोस्तों, इसको अब इसको सर ले लीजिए आसानी से। ओके दोस्तों, चलिए देखते हैं आगे हम लोग। दोस्तों, हमने यहाँ पे आपको बुल्ली दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब के 3 नियम आसानी से सिखाए हैं। ठीक है, इसको आप आसानी से लिख लीजिएगा, और लिखने के लिए आपको ध्यान से दोस्तों देखिए, हो सके तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पर दिख रहे होंगे कि हमने आपको एक इसके नोट्स आपको दिए हैं, इसे आप आसानी से, मैं थोड़ा से बगल में जा रहा हूँ तो साइड से देखिए यहाँ अच्छे से इमेज लगा सकूँ। ठीक है दोस्तों, चलिए लगा दे रहे हैं हम। देखिए दोस्तों, आपको दिख रहे होंगे आसानी से कि एक चार्ट मतलब कि कॉपी में लिखा हुआ है, आपको आसानी से वो दिख रहे होंगे। ठीक है, जब भी उसमें दिक्कत होगी तो बताना, मैं कहीं पे और प्रोडक्ट करवाने के करूँगा ट्राई आपके लिए मैं। ठीक है, इसको आसानी से नोट्स को लिखेंगे और समझेंगे, प्रयास करेंगे। ठीक है, आपको जो भी समस्या होगा दोस्तों, हमारे कमेंट बताइए आपको क्या दिक्कत हो रही है, मैं उसकी पूरी डाउट करूंगा। आपको यह वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आप हमारे कमेंट बताइए, फीडबैक दीजिए। ठीक है, आपको यह टॉपिक पसंद आया हो तो जरूर सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना। ओके दोस्तों, और आपको आगे किस वीडियो पर, यानी किस टॉपिक पर समस्या हो रही हो बताइए, हम आपको उस पे लेके जुड़ आएंगे वीडियो। ठीक है दोस्तों, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर, आई लव यू डियर, लव यू।